तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन अगर 8 है उसको थोड़ा पढ़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि ABC पार्टनर हैं हमारे पास, वर फर्म इन शेयरिंग प्रॉफिट कैपिटल 2 लाख और 80,000। इसका मतलब है कि ए ने जो कैपिटल लगाई है वो 2 लाख लगाई है, बी ने कैपिटल 2 लाख लगाई है और सी ने कैपिटल लगाई है 80,000। तो क्वेश्चन में पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि ABC, ए ने इतना ऑन 1 जुलाई 2010, बी एडवांस 2 लाख, सॉरी आगे चला गया क्वेश्चन पे। हाँ, द करंट अकाउंट बैलेंस इसका, ए का करंट 20,000 है, करंट बैलेंस ये कैपिटल है, करंट का बैलेंस ए का 20,000 है, बी का 20,000 है, सी का 8,000 है, नहीं सॉरी 10,000 और 5,000। तो इसका मतलब इनका करंट का बैलेंस भी है, ए का 20,000, बी का 10,000 और इसका 5। तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स वेर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, और बी वर्किंग पार्टनर आल्सो टू सैलरी 6 पर क्वार्टर सैलरी मिलती है इसे। द प्रॉफिट वेयर डिवाइडेड एज फॉलो। तो क्वेश्चन हम देखते हैं। था इसमें लिखा है कि फर्म का जो प्रॉफिट है इस साल वो 2,80,000 है बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ अबव आइटम्स, यानी कि सभी एडजस्टमेंट को करने से पहले जो इसका प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग एनी एडजस्टमेंट, तो वो क्या है, एनी ऑफ द अबव आइटम्स। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे। हम सबसे पहले प्रॉफिट देखते हैं कितना है। प्रॉफिट एंड लॉस वो है 2,80,000 प्रॉफिट है हमारे पास, 2,80,000 है प्रॉफिट। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके बाद हम इस साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए, बी और सी। ए ने लगाया है 2 लाख, तो 10% इनकी इंटरेस्ट की रेट थी, तो 10% रेट है तो 2 लाख का 10% 20,000, नेक्स्ट का 20,000, इसका 10,000, तो ये टोटल अमाउंट बना 50,000 इनका इंटरेस्ट हो गया कैपिटल पर। उसके बाद जो बी है उसको सैलरी और मिलती है, वो कोई काम करता है, वर्किंग जो करता है उसके लिए सैलरी मिलती है उसे पर क्वार्टर। तो 2B सैलरी 6,000 मिलती है पर क्वार्टर, और 4 क्वार्टर होते हैं, तिमाही को बोलते हैं क्वार्टर, तो साल भर में, यानी कि 12 मंथ में 4 क्वार्टर होते हैं। तो इसका मतलब 24,000 सैलरी मिलती है बी को। इसके बाद क्वेश्चन में और कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है नहीं। वो करंट का जो बैलेंस है और कैपिटल का बैलेंस है वो तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के लिए है, वो भी हम बनाएंगे। क्वेश्चन में इतना ही था। इसके बाद इन्होंने बस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। 2,80,000 हमारे पास ये है, इसमें से 50,000 और 20 यानी कि 74,000 माइनस कर दें अगर हम, तो 2,80,000 है क्रेडिट साइड का सम। हम इसको 2,80,000 इक्वल कर देते हैं, यहाँ 2,80,000 है, उसमें से 74,000 अगर हम माइनस कर दें तो 2,04,000 हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। अब इस प्रॉफिट को यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट है 2,04,000, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं। देखिए प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। तो ए का प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट और सी का प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट बना वो देखिए। अब क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया यहीं पे, लेकिन इस पे एडजस्टमेंट है, उस एडजस्टमेंट को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में कहा है कि फर्स्ट 60,000 प्रॉफिट तो कैपिटल के रेशियो में कैलकुलेट करना है, डिवाइड करना है, यानी कि 2,04,000 में से, यानी कि 2 लाख जो 4,000 हमारा प्रॉफिट है, 2,04,000 प्रॉफिट है, उसमें से 60,000 निकाल लो और उसको कैलकुलेट करो प्रॉफिट के कैपिटल के रेशियो में। कैपिटल है इनकी 2 लाख और 8,000, यानी कि रेशियो इसका निकालें तो इसका रेशियो, कैपिटल का रेशियो आ जाएगा इस हिसाब से 20 और 8, और थोड़ा करें तो 10 4 5
5 और 2, ये रेशियो आ जाएगा 5 5 5 2। तो इसको कैलकुलेशन करते हैं इसमें 5/12, क्योंकि रेशियो कैपिटल का तो ये है 5 5 और 2। इस रेशियो में हमें पहले 60,000 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है ए के लिए। तो ए का तो ये आ गया, तो इसको हम कैलकुलेट करें तो 25,000 हो गया इस केस में ए का। तो 25,000 हो गया ए का। सेम 5 बी का है, तो बी का भी कितना हो जाएगा 25,000 रुपीज़ हो जाएगा बी का। तो 25,000 हम यहाँ बी का भी लिख देते हैं, बी का प्रॉफिट। ये प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर रहे हैं बस केवल हम। सी का देखिए 2 है, 2/70, तो 5 2 नहीं 10, तो इसका मतलब ये हो गया 5 2 इज़ 10, तो 10,000 हो जाएगा इसका। सी का कितना हो जाएगा 10,000। अब ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, इसने आगे बोला है, क्वेश्चन ने कहा है कि नेक्स्ट जो 1 लाख रुपीज़ हैं वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, बांटने हैं 4 3 1 में। अगले जो 1 लाख हैं, यानी कि इसी प्रॉफिट के हमने जो 1 लाख रुपीज़ हैं, 1 लाख रुपीज़ हैं वो ए के लिए, वो 4 3 और 1 रेशो में बांटने हैं। तो ए का कितना बनेगा इस हिसाब से 4/8 to 50, तो ए का तो आ जाएगा 50। तो इस हिसाब से और फिर से हम प्लस करते जाएंगे, इसमें 50 और प्लस कर दो। फिर उसके बाद बी का देखिए कितना बनेगा 3/8 है, तो 8 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 25। उसके बाद 25 का तो 12,500 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 37,500 37,500 ये हो गया, और ये 12,000 इसका हो गया सिंपल। अब इन्होंने कहा क्वेश्चन में आगे और इन्फॉर्मेशन है, रिमेनिंग जो प्रॉफिट बच गया उसे इक्वल कर दो। अब हमने कितना डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, देखिए हमने 60,000 को बांट दिया था कैपिटल के रेशियो में, यहाँ ये बच गया। अब उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा है, रिमेनिंग हमारे पास कितना बचा 2,04,000 हमारे पास टोटल प्रॉफिट था, 2,04,000 टोटल प्रॉफिट था। 1,60,000 हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं 0,00,048 2, यानी कि 2, तो 24,000 हमारे पास बचा। इसको इक्वल करेंगे तो 3 पार्टनर्स थे, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो 8 3 ज़ा 24, तो 8,000 इसका, 8,000 इसका और 8,000 ही इसका। ये था क्वेश्चन नंबर 8 था, जिसका अप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसको हम थोड़ा सा ऐड करके भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया तो हमारे पास 75,000 में अगर हम लोग 8,000 को ऐड करते हैं 75,000 में, तो क्वेश्चन में देखते हैं, थोड़ा चेक करते हैं, थोड़ी मिस्टेक आ गई क्वेश्चन में, तो देखते हैं क्या हुआ था। इसका प्रॉफिट 80,000 का हमारे पास यहाँ, हमने इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, तो 80 का 10% 8,000 होना था यहाँ, तो ये 10 लिख दिया, 8,000 यहाँ होना था, तो ये कितना था 48,000 ये था, और ये 2,04,800 आना था। तो हम 160 को बांट चुके हैं, हम इसको डिवाइड कर चुके हैं। हमारे पास कितना था, हमने 1,60,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमें केवल इतना रिमेनिंग जो प्रॉफिट बचा वो डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो 2 लाख में से अगर मान लो हम 2,08,000 में से 1,60,000 को माइनस कर दें तो 48,000 हमारे पास रिमेनिंग बचता है। इसको इक्वल बांटना था, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो 16,000, 16 3 ज़ा 48 होता है, तो 16,000 हमारे पास ये आ गया। 16,000 इसका, 16,000 इसका और 16,000 इसका। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। हमारी मिस्टेक यहाँ थी, वो 10,000 लिखा हुआ था, 8,000 बनता है 10% के हिसाब से, तो ये था। अब इसको थोड़ा ऐड करके देख लेते हैं। तो प्रॉफिट ये हो गया हमारे पास 25 प्लस 50 प्लस 60 91, तो इसका तो 91,000 हो जाएगा, इसका 78,000 हो जाएगा, 78,500 और 38,500। तो अब ये क्वेश्चन था एप्रोप्रिएशन का 8th क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं था क्वेश्चन में, ये तो बाकी था, इसकी प्रॉफिट को बांटना था। पहले 60,000 को कैपिटल के रेशियो में बांटना था, और फिर 1 लाख को 4/3 रेशियो में बांटना, जो रिमेनिंग बच जाता उसको हमें इक्वल बांटना था। तो ये क्वेश्चन में केवल एक कैलकुलेशन थी। इसका कैपिटल अकाउंट और बनाते हैं, वो देखते हैं।